हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक रहेगा, आप सभी के रिक्वेस्ट पे है हेरोडोमर मॉडल। और याद रखिएगा कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बता रही हूँ। ज़्यादातर इसमें आपके अजम्पशन को पूछा जाता है, पर फिर भी हम लोग छोटे से वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम और भी कल आपके लिए वीडियो ला सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। तो बेसिकली जो आपका हेरोड-डोमर मॉडल है, पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि हेरोड-डोमर मॉडल जो है आपका जो है किसकी थ्योरी पे बेस्ड है। तो दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द किनीशियन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ओके, याद रखिएगा कि किन्स का जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है ये उस पर बेस्ड है। ओके, किनीशियन सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे बेस्ड है। ओके, लिख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर जो आपका एच ओ मॉडल है, उसका सॉरी एच ओ नहीं, हेरोडोमर मॉडल है, ये आपके क्रूशल किसको कहता है? कैपिटल को। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो दैट इज़ कैपिटल। याद रखिएगा कि कैपिटल इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ओके, अब स्टीडी ग्रोथ कहाँ अचीव होगा? जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कैपिटल क्या होगा? आपका एडजस्ट होगा, वहीं पर क्या होगी? स्टीडी ग्रोथ रेट अचीव होगी। स्टीडी ग्रोथ रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज़ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो हेरोडोमर यही कहता है कि स्टीडी ग्रोथ रेट कहाँ होगा? जहाँ पर आपका सप्लाई एंड डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगा? एडजस्टेड होगा। क्लियर? तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि किन्स के सेविंग इन्वेस्टमेंट पे आधारित है, कैपिटल को क्रूशल मानता है, एंड आपका जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कैपिटल बराबर होगा वहीं पर जो है आपका ओके स्टीडी ग्रोथ रेट अचीव होगा। अब बात कर लेते हैं इसके अजम्पशंस की। तो फर्स्ट अजम्पशन यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को जो है मानता है इकोनॉमी में, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है। सरकार का कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी आपका सरकार मतलब इंटरफेयर नहीं कर रही है इकोनॉमी में। ओके, लेजस फेयर, एक तरीके से लेजस फेयर की बात करता है आपका। और ये जो मॉडल है बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यही है कि जहाँ पर ट्रेड नहीं होता है। पहला असम्पशन फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी, तीसरा अब बात कर लेते हैं कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी सरकार का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। याद रखिएगा कि इस मॉडल में एपीएस और एमपीसी को, सॉरी एमपीएस को, दोनों को क्या माना गया है? इक्वल माना गया है। ओके, यानी ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल टू ईच अदर है। फॉर्मूला क्या है? एस अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन वाई। यानी सेविंग, अगर हम जो है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम करें, और आपकी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम है, दोनों क्या है? इसको बराबर लिया गया है। ओके, और याद रखिएगा कि कैपिटल कोफिशिएंट यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो को पूछता है पेपर में, व्हाट यहाँ पर क्या कांस्टेंट माना गया है? तो कैपिटल आउटपुट रेशियो को क्या माना गया है? कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट। ओके, capital output ratio is constant here. क्लियर? इन दोनों को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है। और CRS की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मीन्स जब हमारा एक लेबर है एंड वन कैपिटल है, देन वी आर गेटिंग 20 आउटपुट। आफ्टर इंक्रीजिंग लेबर एंड इंक्रीजिंग कैपिटल वी आर गेटिंग ट्वाइस ऑफ द आउटपुट। ओके, हमने 40 आउटपुट पाया और हमने ट्वाइस सब कुछ दो गुना किया। हमने कैपिटल को भी मतलब बढ़ा दिया डबल, और लेबर को भी डबल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमें ये दिखा कि जितना हम ज़्यादा कैपिटल इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं जितने जिस अमाउंट में, उतने ही अमाउंट में हमारा क्या आ रहा है? आउटपुट भी आ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो को लिया गया है। क्लियर? दीज आर द अजम्पशन ऑफ द हेरोड-डोमर मॉडल। अब यहाँ पर तीन ग्रोथ रेट की बात करता है, एक एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड आपका नेचुरल ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट पूछता है पेपर में कौन कौन से ग्रोथ रेट की बात किया है? एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, और याद रखिएगा नेचुरल ग्रोथ रेट की बात किया गया है। ओके, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, अब रही बात अगर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है?
डिटरमाइन होता है आपका एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, कि कितना एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, उसी से आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट डिसाइड होता है। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, AGR से मैं लिख दे रही हूँ, जो कि जी से डिनोट होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, क्लियर, यानी आपके जो है चेंज इन इनकम अपॉन इनकम। तो ये आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट को बताता है क्या, एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना है इकोनॉमी में, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअल ग्रोथ रेट, ओके। और जी डिटरमाइंड कहाँ होता है, जहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, पॉइंट याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग वारंटेड ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो वारंटेड ग्रोथ रेट को हम लोग GW से डिनोट करते हैं, ओके। और याद रखिएगा कि द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी व्हेन इट इज़ वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी, जब फुल कैपेसिटी से जब ग्रो करता है इकोनॉमी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वारंटेड ग्रोथ रेट, ओके। हमने अभी क्या देखा, एक्चुअल ग्रोथ रेट, जब हमारा से आप जो है क्या देख रहे थे एक्चुअल ग्रोथ रेट में, एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हम एक्चुअली ग्रोथ रेट देखते हैं दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ रेट। पर यहाँ पर फुल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो पूछ सकता है पेपर में कि फुल कैपेसिटी में कौन सी ग्रोथ रेट की बात की जाती है, तो दैट इज़ आपका वारंटेड ग्रोथ रेट, ओके। और इसको GW से डिनोट किया जाता है, ये फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट है, ओके। और GW इज़ डिटरमाइंड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग इनकम रेशियो से भी डिटरमाइंड होता है। तो GW किससे किससे डिटरमाइंड होता है, आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो और आपके सेविंग इनकम रेशियो से क्या होता है, डिटरमाइन होता है, ठीक है। सेविंग इनकम रेशियो से यानी S अपॉन वाई एंड C अपॉन वाई से, ओके। और याद रखिएगा, और यहाँ पर ये आपका वारंटेड ग्रोथ रेट हो गया। अब यहीं पर एक आपका होता है नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, उसको हम लोग GN से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ किससे होता है, GN से डिनोट होता है। और GN इज़ डिटरमाइंड बाय नेचुरल कंडीशन सच एज लेबर आपके यहाँ पर कैसा है ना, नेचुरल जो कंडीशन आपकी इकोनॉमी की है, जैसे आपके यहाँ पर लेबर कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, कैपिटल इक्विपमेंट कितना है, टेक्निकल नॉलेज कितना है ना, तो वो आपके नेचुरल ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करता है। और ये आपके, इसको हम लोग वेलफेयर ऑप्टिमम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ भी, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है, इसका एक और नाम है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और नाइफ एज इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नाइफ एज इक्विलिब्रियम, जहाँ पर G और GW, ठीक है, GW और जो है GN, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वेट लिख नहीं पा रहा है ये, ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, G इक्वल्स टू GW एंड GN। ये क्या है आपका, अभी जस्ट मैंने बताया था, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। बहुत पूछता है पेपर में, नाइफ एज इक्विलिब्रियम, ओके। ये आपका नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर। इस पॉइंट को पक्का से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और अगर हम जो है इनस्टेबिलिटी इन ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं, इंस्टेबिलिटी वाला पॉइंट अगर हम आपको बता देंगे तो शायद इन शॉर्ट हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है ये इनस्टेबिलिटी। तो अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टेबिलिटी ग्रोथ की, तो अगर हम देखते हैं कि जी, अगर आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो अगर आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन वारंटेड, तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज़ मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, यानी इनकम ज़्यादा होगी और आउटपुट क्या होगा, उसकी अपेक्षा आउटपुट क्या होगा, कम होगा, ओके। द डिमांड इज़ इंक्रीज, यहाँ पर जब डिमांड, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और डिमांड ज़्यादा होगा किससे, आपके आउटपुट से। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी वजह से क्या होगा आपका, ओके, इन्फ्लेशन होगा। जब आपका जी यानी आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट आपके वारंटेड ग्रोथ रेट के ग्रेटर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को पक्का से याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, एक क्रक्स है ये। और जब आपका GW अगर ग्रेटर है G से, तो यहाँ पर आपका डिफ्लेशन होगा, ठीक है।
यानी अब यहाँ पर वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि इनकम कम है, आउटपुट ज़्यादा है। ठीक है, आउटपुट ज़्यादा है, इनकम कम है, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफ्लेशन वाली स्थिति बन जाएगी। आपका जो रेट ऑफ मतलब जो प्राइस है ना, वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो ये जो है दो आपके मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, और एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब आप देखते हो कि नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशन आप पक्का से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जब हम जी एन की बात करते हैं, जी एन इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, है ना। जब जी एन इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होता है तो क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करेगा। ओके, और इस पॉइंट में जब हमारा जी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन, है ना, जी एन इज़ ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होगा, तो आप देखोगे कि इस अगर हम इसको इस तरीके से ग्राफिकली बना के देखें, दिस इज़ जी एन, ओके, दिस इज़ जी डब्ल्यू एंड दिस इज़ जी। ठीक है, ओके, तो इसमें आप देखोगे कि आपका जी एन सबसे ज़्यादा है ना, तो इस कंडीशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव बोन देखने के लिए मिलेगा एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, पर इस केस में एक चीज़ और भी देखो तुम कि यहाँ पर आपका जी डब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट अभी भी किससे कम है, आपके जो एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी भी इन्फ्लेशनरी वाला सिचुएशन बना हुआ है, यानी अभी भी जो अभी मैंने ग्राफ बनाया इसमें आपने देखा कि जी डब्ल्यू जी एन भले ही बड़ा हो, ये जी डब्ल्यू है, दिस इज़ जी है, तो अभी भी देख रहे हो ना, जी बड़ा है, जी मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट बड़ा है। ठीक है, तो वारंटेड से तो क्या बताया था मैंने, जब आपका एक्चुअल बड़ा होता है दैट इज़ इन्फ्लेशनरी, है ना, यहाँ पर आपका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड करेगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें कि जब आपका जी डब्ल्यू ग्रेटर हो जाए जी एन से, जी डब्ल्यू मतलब आपका वारंटेड और जी एन मतलब आपका जो है नेचुरल ग्रोथ रेट, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि आपका क्रोनिक डिप्रेशन आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक्सेस आपका कैपिटल गुड हो जाएगा एंड शॉर्टेज ऑफ लेबर, है ना, क्योंकि आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है ही नहीं। नेचुरल मतलब आपके पास लेबर नहीं है, कैपिटल का आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है। नेचुरल ग्रोथ रेट का मैंने बताया था ना कि क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर होती है, लेबर फोर्स कम हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, कैपिटल इक्विपमेंट कम हो जाएगा, टेक्निकल नॉलेज कम हो जाएगा, दीज आर कम्स अंडर द नेचुरल ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि क्रोनिक एक मतलब शॉर्टेज है लेबर का, लेबर की कमी है, तो जिससे जो आपका एक क्रोनिक डिप्रेशन की सिचुएशन बन जाएगी। अगर हम इसको बनाएं ग्राफ में तो आपका इस तरीके से आपको देखोगे, ये जी डब्ल्यू हो जाए, सॉरी जी एन हो जाएगा एंड दिस इज़ जी। ओके, और यहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन भी देख रहे हो कि यहाँ पर जी डब्ल्यू इज़ मोर, है ना, जी डब्ल्यू अभी भी आपके जो एक्चुअल ग्रोथ रेट से उससे भी ज़्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट का क्या मतलब बताया था मैंने, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होती है, तो वारंटेड ग्रोथ रेट वो होती है जिसपे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल कैपेसिटी से काम कर रही होगी, वो को हम लोग क्या कहते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट कहते हैं। ओके, और यहाँ पर याद रखिएगा कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी। ओके, ओके, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेसमैन्स की हाई मतलब डिमांड रहती है, पर चलिए इट्स नॉट अबाउट द डिस्कशन कि आप इसको डिस्कस करो, पर ये वाली जो स्थिति बनेगी दिस इज़ क्रोनिक डिप्रेशन, है ना। दो पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका क्रोनिक डिप्रेशन। ओके, मैं फिर से लिख दे रही हूँ कि अगर जी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन जी एन, तो यहाँ पर आपका ओके क्रोनिक डिप्रेशन की स्थिति है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हैरोड मॉडल। पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि डोमर मॉडल से कुछ ज़्यादा आपके पेपर में आता नहीं है, तो उसको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं हो सकता है कि न्यूमेरिकल बन जाए, पर फिर भी आप जो है बस हैरोड के मॉडल को तैयार करिए। डोमर का मॉडल एक सेपरेट मॉडल है, तो वो आपके पेपर में आने से रहा। ठीक है, तो आपको रिवीजन वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद।